हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही गहमा गहमी देखने को मिली है। कार्रवाई शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तख्तियां लेकर नारे लगाए हैं। परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने नारेबाजी चलती रही। भाजपा विधानसभा परिसर में अटैची लेकर पहुंची तो प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि अटैचियों में पैसा भरकर मुख्यमंत्री दफ्तर और कांग्रेस के राहुल गांधी दफ्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष ने भी विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर विपक्ष का विरोध किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष केंद्र के राज्य और अधिकारियों को रोक रहा है और भाजपा मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो आज तीसरा दिन था विधानसभा सत्र का, तो इस दौरान यह हंगामा देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी के विधायक विधानसभा में अटैची लेकर पहुंचे तो वहीं कांग्रेस के विधायकों के हाथ में भी तख्तियां दिखाई दे रही हैं। उनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके तहत पैसे जो है मुख्यमंत्री दफ्तर और राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये अटैची लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर वहीं बात करें तो कांग्रेस के विधायकों के हाथों में भी तख्तियां दिखाई दे रही हैं। उनकी तरफ से भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार में, तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र को चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश से जानकारी लेंगे। अंकुश, किस तरीके से देखे विधानसभा का ये तीसरा दिन था, उस दिन हंगामा देखने को मिला है? तो बता दें कि जिस तरीके से ये हंगामा किया जा रहा है, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से ये हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचारी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र चले, पर इस दौरान कार्यवाही शुरू होने से पहले माहौल जो है वहां गहमा गहमी देखने की मिली। कार्यवाही
शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां अटाईचीरी लेकर प्रोटेस्ट किया गया, भ्रष्टाचार लिखा गया और कहा गया है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार किया जाता है। 3 सूटकेस भर के जाते हैं, 2 मुख्यमंत्री के दफ्तर में, 1 राहुल गांधी के दफ्तर में। तो इस तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचारी की जा रही है। तो वहीं अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की कांग्रेस की तरफ से भी ग्रांटों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है कि आखिर ग्रांटें फिर क्यों नहीं आ रही हैं। सिर्फ बीजेपी का काम यही है कि वो मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती हैं। चीनी का भाव इतना बढ़ गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी हाथों में तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन किया गया। तो आज विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था, तो इस दौरान ये हंगामा जो है देखने को मिला है विधानसभा के बाहर। जिस तरीके से अटाईची लेकर बीजेपी विधायकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, तो वहीं हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों तरफ से प्रदर्शन किया गया, दोनों आमने सामने हुई हैं। बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वापस से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकुश का। तो अंकुश, किस तरीके से देखें कि जिस तरीके से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही है वो शांति से चल रही है। आज दोपहर 2 बजे सदन की शुरुआत हुई। इससे पहले विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का यह आरोप है कि जो कांग्रेस सरकार है वो सूटकेस पैसों के भरकर यहां से दिल्ली भेज रही है, क्योंकि यही आरोप पूर्व में हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सीपीएस नीरज भारती, जो पूर्व में सीपीएस रहे हैं, उनकी ओर से लगाए गए थे। और इसी मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रदर्शन किया। और इसके बाद जो सत्ताधारी दल है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में, उन्होंने भी प्रदर्शन किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो तमाम मुद्दे हैं जनहित के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी उठाना नहीं चाहती है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उसमें E20 का मुद्दा उठाया गया, बढ़ती महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों का मुद्दा विधानसभा में सत्ता पक्ष ने उठाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जब सत्र शुरू हुआ तो प्रश्नकाल से पहले एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर व्यवस्था मांगी गई, क्योंकि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि वो दोपहर 2 बजे व्यवस्था देंगे। और स्पीकर ने आज स्पष्ट किया है कि विधानसभा की जो परंपरा रही है कि सदन की जब शुरुआत होती है तब राष्ट्रगान होता है और जब सदन का समापन होता है तो वंदे मातरम के साथ होता है और वंदे मातरम पूरा उस वक्त गाया यहां पर जाएगा। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 67, जो कि स्थगन प्रस्ताव है, यानी कि सभी काम को रोककर बेरोजगारी पर चर्चा करने का एक प्रस्ताव विपक्ष की ओर से मूव किया गया था, लेकिन नियम 67 के तहत तो इसे अनुमति नहीं मिली। हालांकि नियम 130 यानी कि 130 नियम के तहत इसको अनुमति मिल गई है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत चर्चा की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि 5 साल में 5 लाख रोजगार, हर साल 1 लाख रोजगार कांग्रेस की सरकार जो है वो युवाओं को देगी और हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता को उपलब्ध करवाएगी। उसे लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। हालांकि जब इस पूरे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाना था उस वक्त सत्ता पक्ष की ओर से भी यह पूछा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तब भी 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 12 साल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से 24 करोड़ रोजगार देश की जनता को मिलने चाहिए। तो इसी तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष उठाती हुई नजर आएगी। और हालांकि ये राहत है और खुशखबरी है कि अब विधानसभा में बेरोजगारी पर चर्चा होने वाली है। जी, शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब चर्चा जो है शांतिपूर्वक चल रही है, क्योंकि विधानसभा के बाहर जिस तरीके से यह हंगामा किया गया था उसके बाद यह लग रहा था कि शायद चर्चा संभव ना हो, पर चर्चा हो रही है।